नमस्कार, यूपी की इवनिंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों। यूपी में आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। मथुरा में एक पांडा होलिका दहन के दौरान आग के बीच से निकल गया। लोकनाथ में हजारों युवाओं ने एक साथ रंग गुलाल उड़ाया। जहां कपड़ा फाड़ होली खेली गई। शाहजहांपुर में लाड साहब का जुलूस निकाला गया। जमकर जूते चप्पल बरसाए गए। लोगों ने छत से पुष्प वर्षा की। प्रदेश में आज नेताओं ने जमकर होली खेली। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव का रुद्राभिषेक किया। सफाई में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने सपा समर्थकों के साथ फूलों की होली खेली। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ऊंट पर बैठकर लोगों पर रंग बरसाते नजर आए। मथुरा में बीजेपी सांसद प्रत्याशी हेमा मालिनी ने अपने समर्थकों के साथ होली खेली। चंदौली में होली खेल रहे 4 लोगों को कार ने रौंद दिया। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। घायलों को चंदौली से बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने रामनगर हाईवे जाम कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। होली के मौके पर इटावा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, कुछ लोगों को सिर्फ एक रंग पसंद है। जिनके बेटे ने किसानों को रौंदा, उन्हें फिर से टिकट दिया गया। वहीं मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने कहा, भाजपा को हराने का वक्त आ गया है। सपा सांसद और मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए डॉक्टर एसटी हसन ने भाजपा का नाम लिए बगैर उस पर देश के मुसलमानों को टॉर्चर करने का आरोप लगाया। कहा, पिछले 10 सालों में देश के मुसलमानों ने जितना टॉर्चर सहा उतना आजादी के 75 सालों में कभी नहीं हुआ। आज मुसलमानों के दिमाग में एक अजीब सी दहशत है। आगरा में जीजा ने साली की शादी में महंगा गिफ्ट देने के लिए उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जीजा, साले और दोस्त को गिरफ्तार कर 30 लाख के सोने चांदी के जेवरात और 1,20,000 रुपए बरामद किए हैं। तीनों आरोपी चोरी वहां करते थे जिन घरों में ताले लगे रहते थे। आगरा में होली खेलते समय युवकों के 2 गुट में विवाद हो गया, जिसमें पत्थर मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना के बाद मौके पर कई थाने की फोर्स तैनात की गई है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। यूपी की टॉप वीआईपी सीटों में वाराणसी के बाद अब मेरठ हापुड़ भी शामिल हो गई है। पर्दे के राम अरुण गोविल को भाजपा ने मेरठ सीट से प्रत्याशी बनाकर उतारा है, जिसकी पटकथा अयोध्या में बालक राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ही आकर होने लगी थी। कानपुर में होली की रात शिक्षक पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद घर में बाहर से ताला लगाकर थाने पहुंच गया। पुलिस वालों से कहा कि मैंने पत्नी को गला दबाकर मार डाला, उसका शव कमरे में पड़ा है, जाकर देख लीजिए। कानपुर के गुजौनी इलाके में रविवार रात एक ऑटो चालक चौराहे पर ही जल रही होलिका में सीधे घुस गया। वहां मौजूद लोगों ने ऑटो चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। होलिका के बीच धू धू कर ऑटो जल गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में धुत था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अखिलेश यादव अकेले पड़ते दिख रहे हैं। 8 महीने में 4 सहयोगी दलों ने सपा का साथ छोड़ दिया है। पीडीए में दलित पिछड़ों चेहरों का साथ छूटने से पश्चिम से लेकर पूरब तक चुनावी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। यूपी में राजभर मतदाता करीब 12 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर का साथ छूटने से अखिलेश की राह संघर्ष भरी नजर आ रही है। वहीं पश्चिमी यूपी में करीब 18% जाट आबादी है, जो सीधे चुनाव पर असर डालती है। जयंत चौधरी की पार्टी रालोद को अब एनडीए का सपोर्ट मिला हुआ है। ऐसे में अखिलेश के लिए पश्चिमी यूपी में मुश्किलें बढ़ने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना दल कमेरावादी और सपा की राहें कहीं न कहीं अलग होती दिख रही है। अपना दल की नेता पल्लवी पटेल वही चेहरा है जिन्होंने सपा सिंबल पर चुनाव लड़कर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, लेकिन पल्लवी पटेल के बागी तेवर से सपा के लिए मुश्किलें लगातार खड़ी होती दिख रही हैं। यूपी की करीब 12 लोकसभा सीट पर मौर्य समुदाय का वोट 2 से 3.5 लाख है। जनवरी 2022 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़कर सपा ज्वाइन की थी, लेकिन उन्होंने हाल ही में ऐलान किया कि आरएसएसपी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सपा के लिए वोट बैंक के नुकसान की तरह देखा जा रहा है। देश भर में आज होली मनाई जा रही है। वाराणसी और मथुरा वृंदावन में सड़कें रंगों से सराबोर लोगों से भरी हुई है। अयोध्या के राम मंदिर में विराजे बालक राम की पहली आज होली है। यहाँ कचनार के फूलों से खास गुलाल बनाया गया है। रामलला को कचौड़ी, गुजिया, खीर, पूरी समेत कई व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। लोकसभा चुनावों को मद्देनजर में रखते हुए कांग्रेस जल्द ही अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर बना हुआ सस्पेंस खत्म करेगी। राहुल गांधी वायनाड और अमेठी दोनों जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक प्रस्ताव बनाकर कांग्रेस के आला कमान को सौंप दिया गया है।
ये बातें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव में मैदान में उतरे अजय राय ने कही है। फर्रुखाबाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बार एसोसिएशन फतेहगढ़ के पूर्व महासचिव माफिया संजीव पारिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। संजीव व उनके परिजनों की फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ स्थित 36 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। संजीव पारिया पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत एक्शन लिया गया, जिसके चलते संजीव और उसके परिवार के 10 सदस्यों की 36 करोड़ की समस्त चल अचल संपत्ति जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ कुर्क की। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से राजमाता अमृता रॉय को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो टीएमसी की महुआ मोइत्रा को टक्कर देंगी। ये सीट पश्चिम बंगाल की अहम सीटों में से एक है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके नेता अनीता राधाकृष्ण पर एफआईआर दर्ज हुई है। उनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मंच पर स्पीच देने के दौरान अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। बीजेपी जिला सचिव की शिकायत के आधार पर मेघनापुरम पुलिस ने मंत्री अनीता राधाकृष्ण के खिलाफ धारा 294(b) के तहत एफआईआर दर्ज की है। कर्नाटक के चर्चित माइनिंग कारोबारी और गंगावती सीट से विधायक जनार्दन रेड्डी आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। रेड्डी ने अपनी पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष का भी भाजपा में विलय कराया। बैंगलोर में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। रेड्डी ने इस दौरान कहा कि यहां आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी मां की गोद में वापस आ गया हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे दिल्ली बुलाकर कहा था कि बाहर से समर्थन देने के बजाय आपको भाजपा में शामिल होना चाहिए। आपने राजनीतिक जन्म भी भाजपा में ही लिया था और आपको भाजपा वापस आकर पार्टी को मजबूत करना चाहिए। दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर लेफ्ट के कैंडिडेट्स की जीत हो गई है। लेफ्ट के धनंजय को प्रेसिडेंट पोस्ट पर और अभिजीत घोष को वाइस प्रेसिडेंट सीट पर बड़ी जीत हासिल हुई है। बता दें कि शुरुआती रुझानों में चारों सीट्स पर एबीवीपी आगे चल रही थी, लेकिन आखिरी रुझान में लेफ्ट ने वापसी कर ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंगापुर के दौरे पर हैं। कल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारत रूस के संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि रूस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के हितों का ध्यान रखा है। सिंगापुर में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में जयशंकर ने कहा कि भारत को रूस या किसी अन्य देश के साथ संबंधों को उसके नजरिए से देखना चाहिए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को भारत से रिश्ते सुधारने की सलाह दी गई है। ये सलाह पूर्व राष्ट्रपति सोलीह ने दी। सोलीह ने कहा कि मुइज्जू को जिद छोड़कर भारत से रिश्ते सुधारने चाहिए। सोलीह का ये कमेंट मालदीव की उस अपील पर है जिसमें मुइज्जू सरकार ने भारत से कर्ज में राहत देने की अपील की थी।